नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं मैदान में एगो बहुत ही गंभीर मुद्दा लेके। अब देखिए कि बिहार में अररिया जिला से एगो मामला सामने आया जिसमें एगो लड़की जो है अंतरजातीय विवाह की यानी कि अपने जाति से बाहर ब्याह की। अब लड़का लड़की दोनों बालिग था, बहुत खुश था, लेकिन यहीं पे जो है लड़की का जो परिवार वाला है वो लड़के के परिवार वाला को पहले तो धमकाया उमकाया, और जो लड़का का जो बाबूजी था, माने लड़का का जो बाप था, उसको कहीं ले गया और उसके बाद उसको बहुत मारपीट किया। और उसके बाद जो है माने बॉलीवुड फिल्म में जैसे विलन आता है वैसे विलन की तरह आया मोटरसाइकिल पे बैठ के, और मोटरसाइकिल पे जो है अपनी बहन को यानी जो लड़की जिसका शादी हुआ था उसको टांग के लेके चला गया। और देखिए कि इस तरह का घटना माने अररिया से भी सामने आया है, लेकिन इस तरह का घटना बिहार में होता ही रहता है। इतना गंभीर मुद्दा है, इतना जो है चिंताजनक मुद्दा है कि हमेशा चिंता का विषय बना रहता है। इसलिए चलिए जरा आज हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से बात किया जाए कि बिहार में जो ये अंतर्जातीय ब्याह को लेकर जो हौवा बना हुआ है, इतना जो कष्ट झेलना पड़ता है अंतर्जातीय विवाह करने वाले को, इसका क्या कारण है और इसका क्या सल्यूशन है। इसलिए चलिए जरा हमारी जनता के बीच में आइए। बताइए कि अररिया से एक खबर आप सुन रहे होंगे कि अररिया में जो है एक लड़की ने अंतरजातीय विवाह कर लिया और उसके बाद उसका भाई जो है मोटरसाइकिल पे उसको टांग के लेके जो चला जाता है। अभी बहुत चल रहा है वो खबर। तो ये बताइए कि उस पर सबसे पहले तो आपको देख के क्या लगा? इसको कहे कि जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। जाति प्रथा तो खत्म हो जाना चाहिए। ये दहेज के लोभी जो लोग हैं, समाज के जो ठेकेदार लोग हैं, ये जाति प्रथा ले आए हैं। जाति क्या, हम कहते हैं कि मुसलमान का खून मतलब कि काला है और मेरा खून पीला है, ब्राह्मण का खून लाल है, मेरा मतलब वैश्य का खून मतलब उजला है। जब दोनों का खून एक है, यदि उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, यदि उसको खून हम दान करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो मेरा जो डॉक्टर जो खून देता है वो देखता है कि ब्राह्मण का खून है या पासी का खून है या क्षत्रिय का खून है, या हम ही मरते रहेंगे भैया, तो हम थोड़ी देखेंगे कि हमको कौन खून चढ़ा रहा है। तो फिर जब खून लेने में मतलब जाति नहीं देखा जा रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा है तो जाति देख के नहीं कर रहा है, टीचर लड़का को पढ़ा रहा है तो जाति देख के नहीं कर रहा, तो विवाह जाति देख के क्यों हो रहा है? आप मेरे जाति के, आप मेरे धर्म के हैं, इस चक्कर में हमारा डेवलपमेंट भी बहुत रुक जाता है। तो इस मानसिकता से बहुत जल्दी है बाहर निकलना होगा। हर लेडीज़ को या हर जेंट्स को अपना स्वतंत्र डिसीजन लेने का अपना ये रहता है, अधिकार रहता है। तो इस चीज़ को लेके हमको लोगों को जितना जल्दी हो जाएगा इससे ऊपर उभार जाए। अब देखिए कि लड़का भी बालिग होता है, लड़की भी बालिग होती है, उसके बावजूद जो है अगर वो लोग अपनी मर्जी से जात पात से ऊपर उठ के या धर्म से ऊपर उठ के आपस में विवाह कर रहे हैं, तो फिर माँ बाप को क्या नहीं ये हक बनता है कि वो माँ बाप का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि दोनों को जोड़ने का काम करे, ना कि जात पात को जो है अपने घमंड पर, ईगो पर ले ले। जात पात से बड़ा है, बाल बच्चा बड़ा है। नहीं सही बोल रही है। और माँ बाप को घमंड नहीं होता है, माँ बाप को चिंता होती है। बेसिकली वो जात पात की नहीं होती है। लड़के उतने मैच्योर हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कभी उनके मन में ये नहीं होती है कि जात पात के चलते ऐसा हो रहा है, लेकिन इमेच्योरिटी में वो सही डिसीजन लेने नहीं, यही चिंता होती है। परिजनों को एक होता है, माँ बाप भी अगर कोई लड़का पसंद करते हैं तो माँ बाप को भी पूरी चिंता होती है कि उनका बच्चा जो है उनसे सही आदमी से शादी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं पे अगर मान लिया जाए बच्चे दोनों मैच्योर हैं, 25 साल 30 साल के हैं, मैच्योर हैं, तो क्या सिर्फ इस वजह से कि लड़के का कास्ट अलग है या लड़की का कास्ट अलग है उनकी शादी तोड़ना सही है? नहीं, सही तो नहीं है। जब मैच्योर्ड हैं, बालिग हैं, तो अपना डिसीजन ले सकते हैं। और गार्जियन यही सोचता है कि भाई अच्छा डिसीजन ले, अच्छा करे, और क्या, बस इतना ही है। बिहार में जो है जात को जो है एक पारिवारिक प्रतिष्ठा से जोड़ के लोग देखते हैं कि पारिवारिक प्रतिष्ठा का सवाल है। जात पात जो है, जात में शादी करना या जात के बाहर शादी नहीं करना, एक प्रतिष्ठा से लोग उसको जोड़ के देखते हैं। तो क्या लगता है कि जात पात को प्रतिष्ठा से जोड़ के देखना सही है विवाह के मामले में या गलत है? अच्छा ये बताइए कि जात पात खत्म कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। जब आप बार बार आरक्षण दिखाते हैं, जब बार बार दिमाग में भरे रहते हैं, तो आदमी कैसे उभरे उससे? कैसे उभरे? मेरा बेटा 99 पा करके IIT में नहीं होता है, और कोई 60 और 40 पा करके होता है, और दोनों का शादी हो जाता है। और लड़की IIT है, लड़का
ऐसे कराएंगे नहीं, दोनों के बीच में क्लेश होगा कि नहीं होगा बात तो केवल शादी में वो प्रेम जरूरी है, लेकिन जातिवादिता को खत्म करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज तो जाति जनगणना भी हो रहा है। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि जातीयता नहीं होना चाहिए और एक तरफ से बाउंड्री खींच रहे हैं कि जातीयता होना चाहिए। दोनों कैसे एक साथ खत्म करेंगे हमको नहीं समझ आता। अच्छा, इनका छेका है। सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि आप सजातीय विवाह कर रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं? मतलब सेम कास्ट में शादी कर रहे हैं कि अलग कास्ट में? अपने कास्ट में कर रहे हैं। तो अच्छा, मान लिया जाए कि आप अपने कास्ट में कर रहे हैं, आपका अपना पसंद होगा या पारिवारिक पसंद होगा, वो तो अलग बात है। आज छेका है तो उसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लिया जाए आपके बच्चे, देखिए कि अभी 30 साल आगे का सवाल हम पूछ रहे हैं, 30 साल या 35 साल आगे का सवाल पूछ रहे हैं हम, तो क्या 30 साल 35 साल बाद बिहार इस कंडीशन में पहुंचेगा कि लोग जो है सजातीय विवाह या अंतरजातीय विवाह ये नहीं देखेंगे, लोग देखेंगे कि लड़की खुश है कि नहीं, लड़का खुश है कि नहीं? पहुंचेगा ही। पहुंचे। जैसा कि अभी पहले भी कुछ लोग कह रहे थे कि ये सजातीय विवाह मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जाति देखी, अपनी जाति देखी और कर दिया। लोग वही बेस्ट परिवार ढूंढते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उस सेंस में मिलेगा। यहाँ जो दूसरी जाति में अगर कोई विवाह करना चाहता है और जो बैकलैश मिलता है कि अरे नहीं कर नहीं सकते, वो थोड़ा आसानी होगी शायद 30 साल बाद, थोड़ा ज़्यादा सुना जाएगा कि हाँ देखा जाए एक बार। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो है, जैसे ही कोई कहता है कि हम अंतरजातीय विवाह करने वाले हैं, तो लोग उसको पहला एडवाइस यही देता है कि भाई बहन का तुम अगुआ रुकवाओगे क्या? एक प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं लोग शादी को, या जात पात को जो है प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं। लेकिन फिर भी जो हिंसा होती है, जो अंतरजातीय विवाह करते हैं उनके साथ जो उनके परिवार वाले हिंसा करते हैं, वो कहीं से सही तो नहीं हमको लगता है। नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हाँ। और ऐसा मैं तो अंतरजातीय विवाह के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन किसी प्रकार की किसी से हिंसा नहीं होनी चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। समाज दे, बहिष्कार करे उनका। हाँ एकदम बिल्कुल। और ये सब जो आते रहता है टीवी में सारा ये सब चीज कि किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, दैट इज नॉट राइट। एकदम उसको आप जो है समझिए कि एकदम उस पर कड़ी सजा होनी चाहिए। वो भी इतना ज्यादा कानूनी लंबी लड़ाई नहीं, तुरंत इंस्टेंट त्वरित कार्रवाई, एकदम त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू। अब देखिए कि बिहार में अररिया से एक मामला सामने, अब भैया अररिया का एक मामला अभी सामने आया है जहाँ पे लड़की ने जो है अंतरजातीय विवाह किया, उसके बाद जो है उसके भाई ने उसको मोटरसाइकिल पे टांग के, पैसा ले लीजिए पहले, मतलब मोटरसाइकिल पे टांग के उसको लेके चला गया। तो अंतरजातीय विवाह जो बिहार में करते हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है, तो क्या वो कहीं से जायज़ है या फिर आप अपना विचार रखिए? ऐसा हर जगह नहीं पाया जाता। मैंने भी अंतरजातीय विवाह किया है। मैं शांति से हूँ। हमारे घर के और कई मेंबर्स हैं जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है, हमारे भाई भ्राता बंधु लोग, सभी लोग शांति से रह रहे हैं। कुछ एक आध घटनाएं ऐसे घट जाती है, संकीर्ण विचार के लोग घिर जाते हैं, वहाँ पे उसी तरह का मामला सामने आता है। ऐसा इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ये एक रूढ़िवादी सोच है। अब तो बिहार क्या पूरा इंडिया बदल रहा है। अब किसी भी कास्ट में लोग शादी कर रहे हैं और अब अपने धर्म ग्रंथ में भी बहुत सारा ऐसा उल्लेख है जो राजा महाराजा ऋषि मुनि ने भी अलग दूसरे कास्ट में शादी किया है। तो अपनी अपनी सोच पे निर्भर करता है। जिस राज्य में जाते थे उसी राज्य में वो शादी कर लेते। वो लोग तो खैर थोड़ा ज्यादा आफत करते थे, लेकिन बिहार में देखिए कि अंतरजातीय विवाह जो करते हैं उनके साथ अभी भी बहुत बुरा सलूक किया जाता है। अब देखिए कि अभी ही एगो लड़की जो है बेचारी अंतरजातीय विवाह की है, भाई उसका आया मोटरसाइकिल पे आधा बिया में से लेकर टांग के चला गया। तो क्या इस तरह का चीज़ होना चाहिए बिहार में? ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। और फिर ये जो है तो जाति वगैरह का जो व्यवस्था है, अब आधुनिक युग में लोग मैंने कर्म के आधार पर मतलब जाति का निर्धारण होता है ना। और हम लोग का मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से भी जो है तो ऐसा उचित नहीं है। दीदी बताइए जरा कि ब्याह में दूसरा जाति में ब्याह होना चाहिए कि अपने ही जाति में ब्याह होना चाहिए कि दूसरा जाति में भी होना चाहिए? बताइए ना। आपका बाल बच्चा नहीं है, ब्याह करिएगा तो जाति देखिए कि नहीं देखिए? हम देखेंगे। देखेंगे। काहे जाति जरूरी है? जाति जरूरी नहीं है। समाज लोग कहता है कि जात में शादी होना चाहिए। जात में शादी होना चाहिए। हाँ, तो समाज से बाहर ना है। समाज में रहने वाले आदमी है। जात में करेंगे तो इज्जत मिलेगा, जात में करेंगे तो इज्जत नहीं मिलेगा। इज्जत काहे कम जाता है दीदी बिना जात में शादी करने से? तो
ऊपर वाला जाने या लोग जनता जाने। हाँ। तो बड़का बेटा के फिर छोटका बेटा के अगुआ नहीं आएगा? नहीं आएगा। प्लस बेटी का शादी करेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि उसका बेटा परजात से शादी कर लिया है। हाँ। पोता पोती होगा उसका खोजने में देर होगा, टाइम लगेगा, खाली मिलेगा नहीं। हाँ। बहुत तरह की बात है। वही हम बोले थे ना कि बिहार में देखिए कि एक पारिवारिक परिवेश वैसा बना हुआ है। अच्छा ये बात बताइए कि चंदन टीका किए हुए पंडित जी हैं क्या? हाँ। तो अच्छा ये बताइए कि ब्याह कराने लगते हैं तो पूछते हैं कि दोनों लड़का लड़की का जाति एक है कि नहीं? नहीं पूछते हैं। तो अच्छा ये बताइए आप कि ब्याह में लड़का लड़की का जाति एक ही होना चाहिए, जरूरी है कि एक ही हो? जरूरी है। काहे जरूरी है? जरूरी है कि हम एक एक शादी चलाना है। हाँ। वैसा बच्ची की शादी खो देते बने हम। हाँ। ये शंकर जी की पूजा करी थे। हाँ। कहाँ के बानी रहुआ? हम छपरा जिला। छपरा के हम लोग थाना। हाँ। अच्छा ये बताइए कि मने रउआ लगे अंतरजातीय विवाह होला कि खाली जाति में विवाह होला? खाली जाति में। खाली जाति में होला। काहे लोग जाति पे इतना जोर देवेला? भगवान जाने। हम भगवान जाने मने काहे? भगवान लोग तो कैले बाड़े अपना जाति से बियाह कैले बाड़े। कितना मनी भगवान ऐसा बाड़े जिनका मने देखी कि बेचारी रानी रही पार्वती जी बियाह कैली कैलाश के भोला बाबा से। भोले बाबा हमरा के बिहार में अंतरजातीय विवाह यानी कि जाति से बाहर जो विवाह होता है उसको मान्यता मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा तो आपके आसपास अगर कोई जात से बाहर ब्याह करना चाहेगा या आपके घर में करना चाहेगा तो आप उसको सपोर्ट करिएगा? तो राजी है तो सपोर्ट करेंगे। हाँ। अच्छा देखिए कि बिहार में देखिए कि दोनों लड़का लड़की दोनों बालिग होता है, 18 साल से ऊपर का होता है, दोनों मान लीजिए किसी लायक भी है कि अच्छा से अपना जीवन यापन कर सकता है, तो फिर माँ बाप क्या कारण से उन लोग को ब्याह करने से रोकते हैं? देखिए अगर अपना धर्म में है, अंतरजातीय भी है, धर्म में है तो करना चाहिए। रिलीजन से बाहर नहीं जाना चाहिए। रिलीजन से बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए? देखिए ऐसा आप बहुत देख रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है। धर्म परिवर्तन करने के बाद जो दुर्दशा है इंडिया में सब कोई देख रहा है। तो देखिए भैया मान लिया जाए लड़का लड़की जो है अगर राजी हो रहा है या दोनों का सहमति हो रहा है तो वो मतलब या तो जाति से भी बाहर हो सकता है, कभी कभी धर्म से भी बाहर हो सकता है। तो धर्म से बाहर होने का क्या कारण है? धर्म से बाहर होने का कारण यही है कि ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है और वो टारगेट करके लोग फंसा कर तो टारगेट करके ऐसा कर रहा है लोग। खासकर इसीलिए रिलीजन से बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा लड़का लड़की जो है मान लिया जाए कि अपने पसंद से अगर शादी करना चाहता है, 18 साल से ऊपर है। आप कितने साल के हैं? 17 साल के हैं। अच्छा मान लीजिए 18 साल के आप तो 21 साल के बाद शादी करिएगा, तो मान लिया जाए कि अगर आप तो पढ़ते लिखते होंगे, दुनिया समाज के बारे में जानबे करते होंगे, तो क्या समाज के लिए अंतरजातीय विवाह अच्छा है कि जातीय विवाह अच्छा है? लड़का लड़की राजी है तो फिर क्या करेगा काजी? हाँ लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? सही बात है। मान लिया जाए कि लड़का लड़की राजी है, बालिग है, अगर उस लायक है कि अपना जीवन अच्छा से चला सकता है, तो क्या माँ बाप का फर्ज नहीं बनता है कि लड़का लड़की को एक करे? सिर्फ मैंने जाति अलग है इसलिए क्या लड़की को या लड़के को मार देना या मारना पीटना या कुछ ये सही है? गलत बात है। गलत बात है ना। अच्छा तो ये बताइए कि अगर बिहार में अगर आपका रिश्तेदार या फिर कोई भी आसपास पड़ोस का आदमी जो है अगर अंतरजातीय विवाह करता है तो उसको सपोर्ट करिएगा? ये हम नहीं सपोर्ट करेंगे। नहीं सपोर्ट करेंगे। क्या है? नहीं करेंगे। मैंने जैसे कुछ तो कारण होगा नहीं, उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे बिहार का लोग जो है जो ब्याह होता है उसको प्रतिष्ठा से जोड़ के देखता है ना, घर का इज्जत समझता है ब्याह को, तो इसलिए जो है सजातीय विवाह चाहता है ताकि मेरा खानदान जो है जो परंपरा चला आ रहा है वही परंपरा चलते रहे, ये लोग सोचता है। तो क्या लगता है कि ये लोगों का सोच क्या रूढ़िवादी है? नहीं रूढ़िवादी नहीं, समाजवादी है। समाजवादी। शहर में भी तो देखिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, अच्छा जगह नौकरी करते हैं, सब चीज़ बढ़िया है, सब चीज़ में मॉडर्न है, लेकिन जब शादी का बात आता है तो लोग चाहते हैं कि सजातीय ब्याह हो। तो ऐसा लोग काहे जोर डालते हैं? सजातीय नहीं हो, भगवान ने 5 उंगली बनाया है हाथ में, ये तो प्रकृति के बनाया हुआ है ना। ये पांचों को बराबर क्यों नहीं कर देती हैं आप? नहीं। जब ऊपर वाले ने ये उंगली को पांचों बराबर नहीं किया तो हम क्यों क्या होते हैं बराबर करने वाले? नहीं तो जैसे उंगली ब्याह सबका सब काम है, पांचों उंगली का पांचों काम है, उसी तरह से सबका सब समाज ने बनाया है, सबका सब सजातीय और जातीय में क्या बेहती है? जातीय में क्यों नहीं किया जा सकता है? सबको एक बराबर मिलाइएगा, सबको एक, अगर सारा दुनिया धनी हो जाए तो गरीब कौन रहेगा?
नहीं जैसे मैंने अब मान लीजिए कि अगर बच्चा लड़का जो है अगर लड़की के लायक है अब फिर भी जो है जात के कारण अगर उसको अगर प्रेम विवाह होता है तो उसमें करने में कोई इति नहीं है। अगर लड़की राजी है लड़का राजी है उसमें कोई इति नहीं है। लेकिन जबरदस्ती किसी जात से दूसरे जात में शादी कर देना ये अन्याय है। ना जबरदस्ती कहाँ भैया, अभी देखिए कि अररिया का जो लड़की चाह नहीं रही है, लड़का ऐसे कह रहा है कि हमें तुमसे प्रेम करेंगे, ना हम तुमसे शादी करेंगे, ऐसे ही तो जबरदस्ती हो जाएगा। जबरदस्ती हुआ ऐसे कैसे हो जाएगा ना, ये कैसे हो सकता है? ना ऐसे नहीं होना चाहिए। तो देखिए कि बहुत जगह समाज एक्सेप्ट करता है तो ठीक है। अगर लड़का लड़की तैयार है कि हाँ भाई हम शादी करने के बालिग है, जो भी कानूनी थी है वो प्रक्रिया में अगर है तब तो उसको भाई मान्यता मिलना चाहिए। अगर उस प्रतिक्रिया में नहीं है तो कैसे जबरदस्ती शादी कर दीजिएगा, धर्म परिवर्तन करा दीजिए, जो मर्जी सो करा दीजिए। वो सब कैसे होगा? वो सब समाज को न पहले स्वीकार था, न अभी स्वीकार होगा, न अब आगे स्वीकार होना चाहिए। तब समाज का लोग जो है अगर हम 2 दिन भूखे रह जाए तो हमको पूछने नहीं आएगा कि खाना खाए कि नहीं खाए। तो जब ब्याह लड़का लड़की जो है अपने पसंद से करता है तो इतना काहे लोग झोटा नोचने पहुंच जाता है। अगर अपनी पसंद से करता है तो समाज को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ वही ना, काहे लोग लड़का लड़की को जो है माने लड़की के परिवार वाला भी कभी कभी, लड़का के परिवार वाला भी कभी कभी लड़का का जीना माने अथी कर देता है, दुश्वार कर देता है जीना। नहीं, एक तरफ से लड़का लड़की को भी सोचना चाहिए। आखिर बचपन से लड़की को माँ बाप पालता है, ये करता है, किसी लड़के के बहकावे में आके उसके साथ भाग जाता है। बहुत प्रेम है तो अपना दोनों परिवार को राजी करनी चाहिए, राजी बात करना ठीक से। अगर दोनों में प्रेम है, अगर उसके लिए जान दे सकता तो उसका माँ बाप का राजी होगा, इसलिए दोनों फैमिली राजी करने के बाद शादी करें। बताइए कि बिहार में सजातीय विवाह होना चाहिए कि जाति से बाहर भी विवाह हो सकता है? बाहर भी लोग कर ही रहे हैं, जातीय विवाह तो होना चाहिए। हाँ, सजातीय विवाह होना चाहिए। काहे जाति में विवाह करना काहे इतना जरूरी है? जरूरी है ना। हाँ। अब बच्चे को आगे तो दिक्कत होता है शादी ब्याह करने में, फिर आगे जाति विवाह होना चाहिए। यही सबसे बड़ा समस्या है कि बच्चा मान लीजिए कर लिए दूसरे जातीय विवाह में कितना फर्क हो जाता है। दूसरा जात में लोग कर लेते हैं लेकिन इसके बच्चे दूसरे अंतिम साथ नहीं होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। इसके लिए जातीय विवाह तो करना चाहिए, लेकिन दहेज तो भी बिहार में इतना है ना, दहेज के लिए तो आदमी परेशान है। देखिए कि भी लोग बोलता है कि दहेज जो जात से अगर बाहर ब्याह करेगा तो दहेज प्रथा उठ जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जात से बाहर ब्याह करने लगा तो दहेज प्रथा यहाँ से लगता है कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि एक लेने के लिए, लड़की का शादी करने के लिए पहले तो दहेज ये इतना लो उतना लो, इसके बिना तो होते ही नहीं है। कहाँ होता है बिहार में? कोई बिना दहेज के करेगा? 100 में 1 भी नहीं मिलते। मैंने जात से अगर बहुत लोग है लव मैरिज करता है, ब्याह बाहर करता है जात से, तो उसका दहेज कट जाता है। वो तो लव मैरिज करेंगे तो कटेगा ही ना। तो क्या सब लव मैरिज कर लेते हैं? कोई नहीं करेगा। वो तो लव मैरिज अलग ही मैटर है, वो सब लोग थोड़ी करेंगे। जो है अगर शादी तय करते हैं तो सजातीय विवाह पर ज्यादा जोर देते हैं, अंतरजातीय विवाह से थोड़ा भागते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा समाज से शुरू में चल रहा है, समाज से शुरू में। मैंने ऐसा क्यों जरूरी है? उससे क्या नुकसान? अगर जात नहीं बैठ पाता है सबका, अच्छा, बाद में फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। फ्रिक्शन पैदा होता है। क्या इस तरह का क्यों होता है? अगर मान लीजिए कोई दूसरे जाति की लड़की आई है परिवार में तो क्या बाहर रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। बाहर से कैसे चलाए? अब बेटा आपका बाहर चल जाएगा तो अच्छा लगेगा? क्या कीजिएगा? नहीं तो ये भी गलत है। ये बताइए चाची, ये बताइए कि बिहार में जो है जब ब्याह होने लगता है तो लड़का लड़की का जाति जो है देखा जाता है कि लड़का जाति में है कि नहीं, लड़की जाति में। तो ये काहे जरूरी है बिहार में? जाति एक होना काहे जरूरी है बिहार में? जाति एक कहाँ होता है? मैंने जैसे लड़की का ब्याह होने लगता है, चाहे लड़का का ब्याह होने लगता है तो सब कहता है कि एक के जाति में होना चाहिए। मैंने राजपूत है तो राजपूते लड़कियों हो, चाहे यादव है तो लड़कियों यादवे हो, मैंने जो भी है, कुर्मी है तो लड़कियों कुर्मी हो। एक जाति काहे लोग इतना जोड़ डालता है? तब का खोल जाओ, वही तरी होइबे करला सदी है। हाँ, तब आजकल के लड़का लड़की लोग जात से बाहर ब्याह करता। तो ढोमे समाज से कोली है तब ऊपर कौन बातें बा। हाँ, ढोमो समाज को के लिए तपुदाने न बन तरसा। हाँ, तब तो काहे इतना जरूरी बा जाति में ब्याह? काहे न के जाति में अपन जाति न जो हो। हाँ, हाँ, जात जोहल जरूरी बा ना? जरूरी बा। हाँ, बाभन में तो बाभन में जाओ, राजपूत बा तो राजपूत में। हाँ, जिसको जहाँ मन करता है वहाँ ब्याह करवे करता है। माइयो बाप तय करता है तो बढ़िया जगह तय करता है, या आदमी हम ही अगर चाहेंगे कि हमको अपने मन से ब्याह करने का मन है, चाहे आपको मन सोच यही लड़का लड़की मतलब प्यार जो करता है किसी धर्म में कर सकता है शादी विवाह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिल मिलता है किसी धर्म में कर सकता है। खासकर जात
जाति को लेकर बिहार में बहुत ज्यादा। ऐसा कोई बात नहीं है, जाति सबका सोच अलग अलग है, ठीक है। मतलब प्यार जो होता है किसी से कोई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी से कोई कर सकता है। अब बिहार में देखिए धर्म का हो, कोई जात का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब देखिए लड़का लड़की तो है, आजकल पढ़ लिख रहा है, थोड़ा आगे बढ़ रहा है, बाहर घूम रहा है, तो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन माँ बाप, क्या माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए बच्चा को अगर जाति से बाहर ब्याह कर रहा है तो? जाति से बाहर अगर बच्चा ब्याह कर रहा है तो माँ बाप को राजी होना चाहिए कि मैंने नहीं राजी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या है जाति का है ना, जात का फर्क है। मैंने कहा है, जैसे उससे क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान है ना, अपना अपना जात का, जात बिरादर का अपना अपना ये है। हाँ। शुरू से चलता आ रहा है, अपना अपना जातीयता चलते आ रहा है। हाँ। आज भी वही है, जातीयता है। बिहार में तो देखिए कि जातीयता है ही बहुत ज्यादा है। अब बिहार में लोग जाति को बहुत माने अपना जो है प्रतिष्ठा से जोड़ के देखता है, इसलिए भी जो है चाहता है कि बाल बच्चा जो है जाति के बाहर ब्याह नहीं करे। लेकिन अगर मान लिया जाए जाति के बाहर अगर कोई ब्याह करता है तो उसको क्या मारना पीटना या उसका अपहरण करा देना है, उसके साथ जो हिंसा होता है वो ठीक है? नहीं है, वो ठीक नहीं ना है। तो माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। करना चाहिए। आप सपोर्ट करिएगा? हाँ, करेंगे। जात से बाहर अगर ब्याह कोई मतलब आपके परिवार में या दोस्त में कोई किया था? करेगा तो पहले माँ बाप को बताएगा तब ना करेगा। हाँ, मैंने माँ बाप को बताएगा। भी होना चाहिए ना कि हाँ लायक है कि नहीं है। तो माँ बाप माने कहेंगे कि सब ठीक है लेकिन जाति में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, माँ बाप का भी पसंद होना चाहिए। हाँ। तब ना करेगा। माँ बाप को तो देखिए सब चीज पसंद आ जाता है कि लड़का ठीक है, लड़की भी ठीक है। देखो लड़कियां सुंदरो है, लड़कियां बढ़िया कमाएबो करती है, लड़कियां बढ़िया घरों के है, लेकिन जाति अलग है, ऐसा लोग बोल देता है। तो क्या ऐसा बोलना सही है? अंतरजातीय विवाह माने जाति से बाहर अगर कोई ब्याह करेगा तो उसको आप सपोर्ट करिएगा? एकदम कानून सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो आप भी करिएगा। सोच लीजिए मैंने कोई परिवार में अगर आगे जाति से बाहर ब्याह करना रहेगा तो सबसे पहले आप ही के पास आएगा। हाँ, ठीक है ना। चलिए, ऐसे ही ऐसे जो है प्रोग्रेसिव लोग जो है वो समाज को आगे बढ़ाएंगे और समाज का जो है कुछ भला करेंगे। लेकिन माँ बाप क्यों नहीं सपोर्ट कर पाता है अंतरजातीय ब्याह का? कन्या की तरह शर्मा रहे हैं, खाली नहीं की कन्या की तरह। भैया ही बताइए कि माँ बाप जो है, अब देखिए राज्य सरकार हो गया या केंद्र सरकार हो गया, अगर अंतरजातीय विवाह को इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना जो है उसके उत्थान के लिए काम कर रहा है, तो फिर समाज आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? समाज अभी अपना परंपरा से घिरा हुआ है, उसके लिए हम माँ बाप को अपनाना पड़ेगा। समझते हैं ना, ये जो भी है हमारा ही बच्चा है, अगर अंतरजातीय शादी कर ले, अगर हम उसको इनकार कर दे तो हमें बच्चों को भी परेशानी झेलना पड़ेगा, हमको भी झेलना पड़ेगा, जिससे वो शादी करेगा उसको भी झेलना पड़ेगा। इसलिए इसको अपनाना पड़ेगा, ये जो आज का दौर है इसको अपनाना पड़ेगा। अब देखिए कि बिहार से, भैया रुकिए नहीं मिनट, बिहार से भैया तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी में है। खैर हम लोग भी तो जल्दी में थे ही, लेकिन लोग इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं और लोग इतना बोलते हैं और इतने अच्छे से बोलते हैं कि जो है लगता है कि बात करते ही रहे। तो खैर बहुत सारा बातचीत कर ली और लगभग हर तरह का ओपिनियन देखने को मिल गया और सबके ओपिनियन का जो है अपना दलील है, सबका जो है अपना कहना है कि जाति विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो सब समर्थन करते हैं उनका भी अपना दलील है और उसको भी समझने का ज़रूरत है, और जो इसका विरोध करते हैं उसका भी अपना दलील है और उनको भी जो है समझने की ज़रूरत है। तो खैर बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये दोनों बातें जो हैं अभी सही है और प्रासंगिक है। लेकिन खैर हम लोग और कोई प्रासंगिक विषय लेके जो है अगले एपिसोड में आएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए बाय बाय।